जी नाज़रीन, आपने माशाल्लाह काफ़ी सवालों के जवाब जाने। एक और सवाल पूछते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, कुर्बानी किस जानवर की अफजल होती है? ये भी कुछ लोग एक बहस होती है कि यार ऊँट अच्छा है, बकरा अच्छा है, फ़लाँ अच्छा है, तो किस जानवर की अच्छी है, इसके लिए भी हमें गाइड कर दें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कौन सा जानवर अफजल है। तो आप देखेंगे कुर्बानी जो है ये शुरू कहाँ से हुई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी जो फरमाई थी वो किस चीज़ की फरमाई थी? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुम्बा जो है वो ज़िबा फरमाया था। फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कुर्बानी फरमाते रहे तो हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो 2 मेंढे ज़िबा किया करते थे, यानी यही दुम्बा जो है इनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़िबा फरमाया करते थे। एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से ज़िबा फरमाते थे, एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तरफ से फरमाते थे। तो सबसे ज़्यादा सवाब आज भी दुम्बे की कुर्बानी में है। अगर कोई दुम्बा ज़िबा करता है तो उसे एक तो कुर्बानी का सवाब मिलता है, दूसरा उसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िबा किए हुए जानवर का, कि जिस जानवर को हुज़ूर ने ज़िबा किया उसका सवाब मिलता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसको ज़िबा किया उसका जो है वो सवाब मिलता है। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ लाए थे तो उस ज़माने में ये होता था कि कुर्बानी के जानवर को पहले से हरम की तरफ रवाना कर दिया जाता था, एक निशान लगा दिया जाता था, और वो जानवर रास्ते में चल रहे होते थे। अगर वो रास्ता बदल जाए तो लोग उस निशान को देखकर समझ जाते थे कि ये हदी का जानवर है, तो वो लोग उसको हरम के रास्ते की तरफ चला देते थे। तो बिल आखिर वो जानवर चलते चलते हरम में पहुंच जाता था, और जब हाजी आते थे तो वो अपने जानवर को देखकर फिर उसको निशानी देखकर उसको कुर्बान किया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब चले 11 हिजरी में, जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हज के लिए, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तो सरकार ने अपने साथ बिलुमूम लोग एक जानवर लाते थे, गाय, या एक जानवर लाते थे ऊँट वगैरह, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम 100 ऊँट अपने साथ लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन 100 ऊँटों का अपने दस्ते मुबारक से नहार फरमाना था। 63 ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से नहार फरमाए। और अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है कि ऊँट एक ऐसा जानवर है कि आप जानते हैं शबीर भाई कि इसको नहर करना एक बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं हमारे इलाके में जब ऊँट ज़िबा होता है तो सबसे ज़्यादा रश जो है वो ऊँट के नहर पर होता है। एक मजमा लग जाता है और बच्चे जमा हो जाते हैं, और उसको बांधना और उसको गिराना और उस पर कैसे छुरी चलती है, नहर कैसे होता है आपने देखा। और अगर ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो ऊँट एक ताकतवर जानवर है, ये बंदे को मार भी देता है। लेकिन अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है, और इसका हसीन पैराहा है ये कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ऊँटों को नहर फरमा रहे थे तो हर ऊँट पिछले ऊँट से आगे आकर ख़ुद अपनी गर्दन को हुज़ूर के सामने करता था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथों से जो है नहर हो जाऊँ। तो 63 ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद नहर फरमाए, और बाकी फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नहर फरमाए। तो इससे ये भी साबित होता है कि हुज़ूर ने ऊँट की भी कुर्बानी की है, लेकिन हर वो हलाल जानवर जो जंगली ना हो, मसलन अब हरन ये हलाल तो है लेकिन ये जंगली जानवर है, तो हर वो हलाल जानवर जो जंगली ना हो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन उसमें से दुम्बे की कुर्बानी करना, भेड़ की कुर्बानी करना ये अफजल है। लेकिन हलाल जानवर कोई भी हो, गाय है, बकरा है, ऊँट है, मेंढा है, इन सब की कुर्बानी जो है वो कर सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता सवाल मुफ्ती साहब एक और है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? कुछ लोग दोंदा, कुछ चोगा, कुछ इस तरह का मसाला होता है, तो इसके हवाले से बता दें कि कौन सी जानवर की कितनी उम्र बेहतर है? आजकल ये सवाल आपने जो किया है ये इस एतबार से बड़ा फ़ायदेमंद है कि मैंने ये देखा है मंडियों में, शबीर भाई, जिस तरह हमारे यहाँ और कामों में हमारे मिजाज में ये चीज़ आ गई है, और कामों में कि हम उसमें भी 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। मैंने देखा व्यापारी जो हैं वो इसमें भी 2 नंबरी से बाज नहीं आते। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखें, ऊँट की उम्र जो है वो 5 साल होनी चाहिए, गाय की जो उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए, बकरा जो है वो 1 साल का होना चाहिए, और भेड़ अगर ये 6 माह की भी हो लेकिन फरबा हो, दुम्बा अगर है 6 माह का, 7 माह का, लेकिन ये फरबा लग रहा है,
तो सिर्फ इसके लिए ये हुक्म है, बाकी किसी जानवर के लिए हुक्म नहीं है कि उसकी उम्र कम हो और उसकी कुर्बानी कर दी जाए। सिर्फ इसकी ये भेड़ के लिए इजाज़त दी गई है कि अगर इसकी उम्र कम भी हो लेकिन ये देखने में तकड़ा लग रहा हो, फरबा लग रहा हो, तो फिर इसकी कुर्बानी 6-7 माह का भी हो तो भी की जा सकती है। लेकिन अगर देखने में कमज़ोर लग रहा है तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। अब ये भी एक सवाल है, इसके साथ ही इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इसकी उम्र साल भर की हो गई है बकरे की, कैसे पता चलेगा गाय की उम्र 2 साल की हो गई है, कैसे पता चलेगा ऊँट की उम्र 5 साल हो गई है। तो ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसको पूछना पड़े कि जी इसकी डिग्री कैसे मिलेगी। बड़ा आसान है कि 2 दांत जानवर के जब आ जाते हैं तो ये उसकी उम्र की पूरी होने की निशानी होती है। मसलन बकरे के 2 दांत अगर आ गए तो ये उसके उम्र की पूरी होने की निशानी है कि ये साल भर का हो गया है। इसी तरह गाय के 2 दांत आ गए तो वो 2 दांत आने का मतलब है कि ये इसकी उम्र पूरी हो गई है, कुर्बानी के लायक है। इसी तरह ऊँट के अगर 2 दांत आ गए तो ये इस बात की निशानी है कि वो 5 साल का पूरा हो चुका है, अब वो कुर्बानी के लायक है। हाँ, अगर इससे कम है, मसलन अभी दूध के दांत हैं तो उसे खीरा कहते हैं, तो खीरे की कुर्बानी जो है वो नहीं होगी, सिवाय मैंने आपको बताया कि भेड़ के।